हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सिक्स सेमेस्टर के क्रॉप इंप्रूवमेंट रबी क्रॉप्स के 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 1 to 25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर आप वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 है, पूसा जय किसान इज आ सोमा क्लोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी। जो पूसा जय किसान है वो किस वेराइटी का सोमा क्लोन है? वरुणा का है, पूषा बोल्ट का है, क्रांति का है या करुणा का है? ठीक है, तो पूसा जो जय किसान है वो सोमा क्लोन है किस चीज़ का? वरुणा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्रांति भी किसकी है? वरुणा की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वरुणा इज अ करेक्ट ऑप्शन। जो 1 to 26 क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28, जीन बार्नेज एंड हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन विच टिश्यू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मेल स्टेरिलिटी। जो जीन बार्नेज है वो कौन से टिश्यू में एक्सप्रेस की गई मेल स्टेरिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए? फिलामेंट में, टैप्टम में, ओवरी वॉल में या पॉलन में? सो इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टैप्टम टू प्रोड्यूस मेल स्टेरिलिटी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? टैप्टम। ठीक है, टैप्टम में जो एक्सप्रेस की गई मेल स्टेरिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जीन बार्नेज। क्वेश्चन नंबर 29, जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द क्वालिटी टेस्ट ऑफ सीड। सीड का जो क्वालिटी टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो क्वालिटी टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए प्योरिटी टेस्ट करते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज भी करते हैं, अच्छा जर्मिनेशन है तो आपको क्वालिटी सीड है। मॉइस्चर कंटेंट भी टेस्ट करते हैं। मोस्टली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 13 से नीचे होता है सीरियल क्रॉप के लिए, और 10 से नीचे पल्सेस क्रॉप के लिए हम रखते हैं अगर हमें लंबे समय तक स्टोर करके रखना है। और वेजिटेबल के लिए 5 to 6 डिग्री, 5 to 6% जो मॉइस्चर होता है वो होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। मीन्स ऑल ऑफ द अबो क्या है? करेक्ट, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 30, क्लोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो क्लोनल सिलेक्शन मतलब कि कौन से क्रॉप है जिसका क्लोन बनता है? पोटैटो का, ग्राउंडनट का, व्हीट का या लेंटिल का? तो मेनली हम जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं उन्हीं का क्लोन बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, पोटैटो, आलू, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, डॉफ स्टेचर इन व्हीट इज एसोसिएटेड विद। अगर कोई जो वीट में जो बौनापन है वो किस चीज़ से संबंधित है? लॉजिंग रेसिस्टेंस से, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस से, इंक्रीज टिल्टरिंग से या ऑल ऑफ दी अबव। तो आजकल जो भी वेराइटीज़ आ रही है उसमें हम लगते हैं कि जो भी उनकी हाइट हो वो कम हो, इसलिए कम रखते हैं क्योंकि लॉजिंग रेसिस्टेंट होगा, मतलब वो फसल जैसे क्या होती है, लॉज हो जाती है, गिर जाती है हवा की वजह से, तो उससे बचाव रहता है। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा वो फर्टिलाइजर के रिस्पॉन्सिव होते हैं। और इंक्रीज टिल्डिंग, नंबर ऑफ टिलर्स इंक्रीज करते हैं तो यील्ड आपकी इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 32, इम्प्रूव्ड ग्लूटेन स्ट्रेंथ इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ग्लूटेन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो व्हीट ब्रेड मेकिंग, व्हीट चपाती मेकिंग के लिए ग्लूटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ग्लूटेन नहीं होगा तो जो स्पॉन्जीनेस होती है वो नहीं रहेगी, तो हम लोग चपाती और ब्रेड नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, इम्प्रूव्ड माइलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी इज अ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ द फॉलोइंग। इम्प्रूव्ड माइलिंग और बेकिंग क्वालिटी किस चीज़ का मेजर ऑब्जेक्टिव है? व्हीट का, बार्ली का, लेंटिल का या रागी? ठीक है, तो माइलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी इज अ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताऊंगा नहीं, आप लोग को बताना है किसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या हो। ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत आसान होते हैं उनको मैं नहीं बताता हूँ, आप लोग के छोड़ देता हूँ कमेंट। बार्ली, वेट, लेंटिल या रागी, लगभग लगभग सभी लोग को पता होगा क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट फ्रॉम अ सीड प्रोडक्शन प्लॉट इज नोन एज। लगभग ये भी 99% बच्चों को पता होगा कि किसी भी प्लांट प्लॉट से ऑफ टाइप को रिमूव करना क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है, वीडिंग कहलाता है, रॉगिंग कहलाता है, सिलेक्शन। अब कभी भी पढ़े होंगे हमेशा आपको मिला होगा ऑफ टाइप, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट इज नोन एज। ठीक है, जिनको हम लोग रिमूव करते हैं उन्हें रॉग बोलते हैं। रॉग, ये याद रखना, जिनको रिमूव करते हैं उन्हें रॉग बोलते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग को बताना है, इसको भी कमेंट में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 35, ब्रासिका ऑयल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। जो ब्रासिका ऑयल है उसमें कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाए जाते हैं? अल्फा टॉक्सिन, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसिनुलेट्स या सेपोनिन? ठीक है, तो कौन से पाया जाता है उसमें? ग्लूकोसेनुलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। सेपोनिन की बात करें तो सेपोनिन हमारा पाया जाता है मेनली लेग्यूम्स जो होती हैं। ठीक है, किनोवा, किनोवा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, किनोवा, इन सब में क्या पाया जाता है? अल्फा टॉक्सिन मेरी जो सीरियल्स होती है उसमें भी पाया जाता है।
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, ब्रासिका जिनसिया वैरायटी क्रांति वाज डेवलप्ड थ्रू इरेडिएशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, किससे डेवलप की गई थी? तो पूषा बोल्ड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, पूषा बोल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड एट IIVR, ठीक है, IIVR, एक है IVRI, IVRI, ठीक है, IVRI से कंफ्यूज नहीं होना, IIVR से, ठीक है। तो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बनारस वाराणसी में। कहाँ पर लोकेटेड है? वाराणसी। देन क्वेश्चन नंबर 38, सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ एग प्लांट, जो एग प्लांट का सेंटर ऑफ ऑरिजिन है वो क्या है? इंडिया है, चाइना है, पेरू है, या सेंट्रल एशिया है, ठीक है। तो बुक अगर आप गूगल भी करेंगे तो बहुत जगह आपको इंडिया लिखता नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर मिलेगा कि इसका अभी सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्लियर नहीं है, ऐसे कुछ करके आएगा आपको, बट सेंटर ऑफ ऑरिजिन एग प्लांट का कहाँ है? इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। एग प्लांट को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका नेम बताना है, एग प्लांट को किस नेम से जानते हैं, आप लोग के लिए कॉमन नेम जो हम लोग बोलते हैं किस नाम से जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 39, द अप्रोप्रिएट मेल एंड फीमेल रेशियो फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितना होना चाहिए? तो जनरली जो मेल और फीमेल का रेशियो कहीं कहीं आपको 2:8 ही लिखा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 1:4, आप रिड्यूस करेंगे तो 1:4 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गैमिटोसाइट, इनमें से कौन है जो कि मेल गैमिटोसाइट? इथरल, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम एजाइड, या नाइट्रोसोयूरिया, नाइट्रोसोयूरिया, ठीक है। तो कौन सा मेल गैमिटोसाइड है? इथरल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, एथरल, ठीक है, मेल गैमिटोसाइड है। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रासिका स्पीसीज इज सेल्फ इनकम्पेटिबल, कौन सी ब्रासिका स्पीसीज है जो कि सेल्फ इनकम्पेटिबल है? ब्रासिका रैपा, जेंसिया, नेपस, या कैरिनाटा? तो ब्रासिका रैपा जो है वो हमारी क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबल है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस शायद बनाए हुए हैं, रैपा जो भी ट्रायंगल होता है ब्रासिका ट्रायंगल, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं ब्रासिका रैपा, जेंसिया और नेपस और कैरिनाटा के बारे में। सो ऑप्शन नंबर ए ऐसा क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, टिश्यू कल्चर रिफर्स टू एंथर कल्चर, ओव्यूल कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, या ऑल ऑफ दी अबव? तो टिश्यू कल्चर में आपका एंथर कल्चर भी आता है, ओव्यूल कल्चर भी आता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीन्स ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 1, यहाँ पर पार्ट 22 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ है, 23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ है, दोनों देख लीजिएगा। ये 23 का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसे मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, जहाँ पर पार्ट 3 करके मेंशन है वीडियो में, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको पेड PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7905601596। अगर आपको पेड PDF रहेंगी, पेड कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, आप हमें पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, सब सिलेबस सेंड कर दीजिए, हम आपको पेड PDF प्रोवाइड कर देंगे टॉपिक वाइज। देन क्वेश्चन नंबर 43, सोमैटिक हाइब्रिड्स में बी इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक, या इंटर वेराइटल, ठीक है। देखिए इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, इंटर जेनरिक डिफरेंट जेनरा, इंटर वेराइटल डिफरेंट वेराइटीज के बीच में, ठीक है। तो सोमैटिक हाइब्रिड में भी इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक और इंटर वेराइटल मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोटेट्राप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सिंगल स्टेप बाय एंथर कल्चर से, माइक्रोक्लोनिंग से, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, या नन ऑफ दिस से, ठीक है। तो जो एलोटेट्राप्लॉइड्स होती है उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंगल स्टेप में, कैसे? बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टोमेटो सबको पता होगा क्या है? साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको दिया रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 46, लेंस कुलिनरिस स्पीसीज ओरिएंटलिस इज अ गुड सोर्स ऑफ, किसका गुड सोर्स है? ड्रॉट फ्रॉस्ट का, सैलेंटी का, डिसीज का, या पेस्ट का? तो ये किसका सोर्स है? बेस्ट सोर्स है पेस्ट रेसिस्टेंट का, ठीक है। डिसीज की बात करें तो लेंस कुलिनरिस स्पीसीज कुलिनरिस जो होगा वो डिसीज का होगा। देन क्वेश्चन नंबर 47, द पेरेंटल डिप्लॉयड स्पीसीज ऑफ ब्रासिका नेपस आर विच ऑफ द फॉलोइंग? कंपेस्ट्रिस एंड नाइग्रा के बीच का मतलब जिसके पेरेंट्स हैं ऑलरेसिया एंड कंपेस्ट्रिस, नाइग्रा एंड कैरिनाटा, ऑलरेशिया या नाइग्रा, ठीक है। तो ब्रासिका ऑलरेशिया, या आपको रैपा कहेगा या कंपेस्ट्रिस कहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट, या आपको ब्रासिका ऑलरेशिया, या आपको यहाँ बोल दे रैपा, ठीक है, तो वो भी हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट है, चिकपी हैज़ हाउ मेनी स्टेमन्स, चिकपी में कितने स्टेमन्स होते हैं? 10 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, या
8 होते हैं, ठीक है। तो स्टेमस मतलब मेल पार्ट की पूछा तो 9+1 डायडेल्फस, ठीक है, डायडेल्फस स्टेमस होते हैं, कंडीशन पाई जाती है इसमें। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, 9+1 कंडीशन। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन वीट लो हार्वेस्ट इंडेक्स इज द पेलेट्रोपिक एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो लो हार्वेस्ट इंडेक्स देखिए सभी का एक्सप्रेशन है, लॉन्ग लीव्स इन सब चीज़ का, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लो हार्वेस्ट इंडेक्स लिए वो है क्या, टॉल स्टेचर, मतलब जो लंबा साइज है उसका वीट का प्लांट का वो है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 50. The trait included in ideotype should have which of the following features? Enhanced yield, stability and expression instability over time, large genetic variability या all of these, ठीक है। तो कोई भी जो ट्रेट है आइडियोटाइप में इंक्लूड है तो उसमें क्या क्या इन है, एक तो यील्ड अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये नहीं कि वो सेग्रीगेट कर जाए हर बार जनरेशन में, और लार्ज जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोनों का क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं इसी टॉपिक पर उनको आप जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्हीं दो जो पेपर हैं, आपके 6 वीडियोस मैंने अपने 6 से 7 वीडियोस अपलोड किए हैं, यहीं से आपका एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा।